आप सभी को दशहरा की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को इस वर्ष आपके जीवन में सभी क्षेत्र में सफलता मिले, आपकी भी विजय पताका फहरे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज का वीडियो विशेष है। अगर आपको ये वीडियो 10वीं तिथि पर मिल गया है, यानी 9वीं तिथि पर मिल गया है, तो आप इसे 10वीं तिथि पर जरूर ही करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उन्हें अपने परिवार में, अपने घर में वो मान सम्मान, इज्जत नहीं मिलती है जिसके कि वो हकदार है। बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, पति नहीं पूछ रहे हैं, सास नंद ताना देती रहती है। ये महिलाओं की अक्सर शिकायत है। या पतियों को भी ये शिकायत रहती है, पत्नियां उन्हें वो मान सम्मान नहीं देती हैं। या आप किसी वर्क स्थल पर है, वहाँ पर आपके बॉस आपको जब देखो तब डिमोटिवेट करते रहते हैं, मतलब प्रताड़ित करते रहते हैं। घर के बाहर भी हैं तो आपको समाज में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आज का प्रयोग अगर आप ये कर लेते हैं, एक ही दिन का प्रयोग है, यानी एक ही बार का प्रयोग है, आपकी भी विजय पताका इस समाज में, अपने घर में फहराने लगती है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, कम से कम 99% लोगों की ये शिकायत रहती है उन्हें जीवन में कि उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता। कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा, रिश्तेदारों से नहीं मिलता, परिवार से नहीं मिलता, समाज में नहीं मिलता। इसके ऊपर भी मैं कई सारे आपको वीडियोस दे चुकी हूँ, मंत्र इत्यादि बता चुकी हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जिनका भी सूर्य राहु से दृष्ट हो या चंद्रमा शनि से दृष्ट हो, ऐसे लोगों को पग पग पर बुराइयों का, मतलब बदनामियों का सामना करना पड़ता है। या राहु उनका 12वें घर में, या गुरु राहु का चांडाली हो गई, या गुरु राहु से दृष्ट हो। बेवजह ही ऐसे लोगों की बदनामियां होती रहती हैं। कितना भी व्यक्ति अच्छा कर ले, लेकिन बाद में उसे उससे बुराइयां ही मिलती हैं। एंड में वो व्यक्ति इतना करने के बावजूद भी दोषी करार कर दिया जाता है। ऐसा 99% लोगों की कुंडली में इस तरह की युतियां होने पर होता ही है। ये मैंने खुद पर्सनली एनालाइज किया है। जब मैंने कुंडलियां देखी हैं, अक्सर कर महिला पुरुष ये कहते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि पति, बच्चे, समाज में मान सम्मान नहीं, घर के अंदर मान सम्मान नहीं है। बच्चे जब देखो तब प्रताड़ित करते रहते हैं, पति प्रताड़ित करते रहते हैं, या सास नंदे हमें वो मान सम्मान नहीं दे रही हैं, या आपके बॉस में आपको परेशान कर रहे हैं। तो जितनी भी कुंडलियों का विश्लेषण किया, कहीं ना कहीं समस्या दिखाई दी, या शनि चंद्र का विस्तोष बना। अब हर एक कोई तो अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करा सकता और नहीं देख सकता, तो क्या करें? कुछ ऐसा नहीं कर लें जिससे कि हमारा भी बट उस परिवार में चलने लगे, हमें भी वो समाज में प्यार और मान सम्मान मिलने लगे। जी बिल्कुल हो सकता है। पहले तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी ऐसे लोगों को, उसके बाद में आज का खास उपाय देने जा रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 10वीं तिथि पर ही करना है। समय पीरियड जो बताऊंगी, जो टाइम पीरियड बताऊंगी, उसी टाइम पीरियड पर आपको करना है। या फिर आपको ये वीडियो बाद में मिला है तो किसी भी शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो इसमें टाइम दिया गया है, उसी समय आप ये प्रयोग करेंगे। किसी भी 10वीं को मिल गया, विजयदशमी को मिल गया है तब, नहीं तो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो समय इसमें निर्धारित किया गया, उसी समय आप ये प्रयोग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ऐसे लोगों को अपने सूर्य को प्रबल करना है, यानी सूर्य की आराधना जरूर करनी है। चाहे आप गायत्री मंत्र करें, चाहे सूर्य को जल अर्पित करें, अपनी ऑरा को आप मजबूत करें। ऐसे लोगों को अपने हाथ में जल लेकर इस तरह से ढककर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार जाप किया। इस पानी को यूं तरह से यूं घुमाया और यूं पीछे छोड़ दिया। इसको देखना नहीं, पीछे अपने कंधे की तरफ, पीछे जमीन पर छोड़ दिया। ये डेली करना चाहिए आपको। दूसरा, आपको हमेशा शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जो आप पानी पीते हैं उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के रखिए, या फिर कांच के गिलास से पानी पीजिए। अगर आप चांदी का टुकड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर कांच के गिलास से, कांच की बोतल से पानी पीजिए, और वो भी मुंह लगा कर पीजिए। ऊपर से आपको इस तरह से डालकर पानी, जैसे हम गटगट करके पी जाते हैं, इस तरह से आपको पानी नहीं पीना चाहिए। घर में अपने
बड़े बुजुर्गों को आप भी सम्मान दीजिए। जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। आपके अंदर चाहे कितना भी गुस्सा, इरिटेशन हो, अगर आप ना कर सकते हैं तो ना कहना सीखिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को कुढ़ाना बंद कीजिए। अपने आप को कुढ़ाना और जलाना बंद कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। एक तो ये आपके लिए सिद्धांत है कि आपको जितना अच्छा सोच सकते हैं अपने लिए, उतना अच्छा सोचिए। नीले और काले कपड़े ऐसे लोगों को नहीं पहनने चाहिए। आप शर्ट है, टी शर्ट है, ये नहीं आपको पहननी चाहिए। इसके साथ ही कुछ अच्छा सा म्यूज़िक आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कोई भी म्यूज़िक हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है। माइल्ड आवाज़ में सुन लीजिए, धीमी आवाज़ में सुन लीजिए। अगर आप महिलाएं हैं तो खाना हमेशा खुश होकर बनाइए। खाना बनाते समय गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इस खाने को, इस भोजन को जो भी खाएगा, आपके प्रति उसकी भावनाएं बदलने लगेंगी। आज बात मैं कर रही हूँ विशेष उपाय की। 10वीं तिथि पर आपको विशेष उपाय करना है। जिन महिलाओं को ये लगता है कि आपको परिवार में पति से, बच्चों से, सास ससुर से मान सम्मान नहीं मिलता, अगर वो एक दिन पहले मायके जा सकती हैं तो वो मायके चली जाएं। नहीं जा सकती हैं तो उसी दिन वो किसी भी मंदिर में चली जाएं। एक पुरुष है तो वो इस समय घर से बाहर निकल जाएं। यानी आप किसी भी मंदिर के, आपको दर्शन करने जाना है और आपको भोग लेकर आना है, वहाँ से मंदिर के दर्शन करने हैं। वहाँ जो भी मूर्ति है उनके दर्शन कीजिए, वहाँ प्रार्थना कीजिए कि आप जिसको भी चाहते हैं, देखिए वश में करना, जिसको हम कहते हैं वशीकरण, वश में करना। मात्र हमारे इस छोटे से प्रयोग से, ये चीज़ खिला देने से आपके वश में हो जाएगा, आपका बट चलने लगेगा। तो करना क्या है आपको कि आपको इस समय किसी मंदिर चला जाना है। किसी भी तरह का प्रसाद ले जा सकते हैं। कोई दोस्त रिश्तेदार हैं, आपको लगता है कि प्रसाद नहीं खाएंगे तो आप टॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। परिवार में आपको लगता है कि नहीं जी भोग कोई नहीं खाएगा, आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं। बाद में इसको दूध या चाय में डालकर पिला सकते हैं। दोस्तों के लिए आप इलायची का भोग लगा कर ला सकते हैं। बॉस इत्यादि के लिए तो आप इलायची का भोग भी लगा कर ले जा सकते हैं कि इलायची आप किसी को भी ऑफर करेंगे, कोई मना नहीं करेगा, खा लेगा। अब ये चीज़ आपको लेकर आनी है अपने घर के अंदर। अब जब आपको प्रवेश करना है, बाहर रहिए 12:30 बजे, जब तक मंदिर खुला है तभी आप चले जाइए। वहाँ से घर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो वो होगा 2:29 से 3:20 तक का समय। इस पीरियड में ही आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है और सीधा पैरी आपको अपने घर के अंदर रखना है। पहला कदम जो आपको रखना है सीधा ही रखना है और आपको ओम गंगापते नमः का जाप करके घर के अंदर आ जाइए। अब जो भी आप भोग प्रसाद लेकर आए हैं, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में, इस कामना के साथ में कि जो भी ये भोग प्रसाद खाएगा वो आपके वश में हो जाएगा, यानी आपसे प्रभावित रहेगा, आपको डिमोटिवेट करना बंद कर देगा, आपकी साथ में उसका सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगेगा। वो कोई भी सदस्य हो सकता है। आप उन्हें वो वस्तु खिला दीजिए। अगर वो ये वस्तु खा नहीं सकते हैं, आप जैसे पेड़े ले आए, नहीं खाएंगे, बच्चे हैं, आप टॉफ़ी का भोग लगा कर ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया मिश्री का, तो घर के सदस्यों को आपको लगता है कि मैं ऐसे कुछ खिलाऊंगी तो कोई खाएगा नहीं, आप चाय बनाती हैं, दूध बनाती हैं, मिश्री का भोग ले जाइए, मिश्री मिक्स कर दीजिए। चाय पूरी बना ली, जब आप ग्लास में डाल रही हैं तब आप मिश्री डालेंगे, उबलती हुई गैस पर आप मिश्री नहीं डालेंगे, चला दीजिए और दे दीजिए। और आपको ये फील भी करना है कि इसको जो भी पी रहा है अब वो मुझसे खुश हो रहा है और मेरी हर बात सुन भी रहा है, मेरी हर बात मान भी रहा है। ये आपको अपने अंदर फील भी करना है। और फिर आप जब भी उनसे आप बात करती हैं तो बहुत खुश होकर बात करिए, उनकी हर बात पर चढ़ना बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आप परिवर्तन देखेंगे कि वो भी आपकी हर बात सुन रहे हैं और मान रहे हैं। इतना ही ज़बरदस्त उपाय है ये। समय पीरियड मैंने आपको बताया, उसी पीरियड में घर के अंदर आना है। भोग प्रसाद में जैसे मैंने बता दिया उसी तरह से आपको भोग प्रसाद लगाना है। आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपको लगता है बॉस नहीं सुन रहे हैं आपकी, आप इलायची ले जाइए, टॉफ़ी ले जाइए। इसी के बाद आप ऑफिस में प्रवेश करिए। इस पीरियड में आप ऑफिस में प्रवेश करिए, उन्हें ऑफ़र कर दीजिए, अपने दोस्तों में ऑफ़र कर दीजिए। आपको लगता है दोस्त आपको वो इज्जत नहीं देते हैं, वहाँ पड़ोसी हैं, उन्हें जाकर खिला कर आ सकते हैं आप, घर के परिवार के सदस्यों को, अपने पति को। तो इसका चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखने लगेगा, उस व्यक्ति पर आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा, आपका बट बढ़ जाएगा अपने पूरे ही परिवार में। एक छोटा सा प्रयोग है,
अब कैसे करूँगा, क्या करूँगा, विधि मैंने आपको बता दी। अगर ईश्वर की सीधी दृष्टि होगी, आपके भी मन में ये संकल्प होगा कि नहीं मुझे इन स्थितियों से बाहर निकलना है, तो आप जरूर कर लेंगे। अन्यथा तो आप भी बस सोचते ही रह जाएंगे, करूँ करूँ ना करूँ, और फिर आप जिंदगी भर रोते रहेंगे कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। करके देखिएगा, आपका वट चलने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए इस प्रयोग से आपको कितना फ़ायदा हुआ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अगर आपको धन वर्षा पोटली चाहिए तो इसके लिए अभी आप 1-2 दिन में आप ऑर्डर कर सकते हैं, या कुबेर पोटली चाहिए इसके बाद नहीं, क्योंकि जिससे कि दीपावली तक आपको ये मिल सके। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर आऊँगी कुछ ऐसा ही नया लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।